आप सभी को हमारा नमस्कार है और आज हम बात करेंगे मैट्रिक लेवल के क्वेश्चंस का। और ऐसे में हम वीडियो अपलोड करते अपने इस प्लेटफॉर्म पे मैथमेटिक्स के अच्छे क्वेश्चंस। तो आज इस प्रकार का क्वेश्चंस जो पूछा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसके बिंदु इस प्रकार हैं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है, इन चीजों को समझते हैं। आपके पास एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्ष का जो कोऑर्डिनेशन है 2,3, -1,0, 2,-4। अगर हम कर लेते हैं क्या, अगर बिंदु ए है, बी है और सी है, त्रिभुज के तीन शीर्ष ए, बी और सी हमने लेट किया और इसके कोऑर्डिनेशन मान लेते x1, y1 और B के कोऑर्डिनेशन मानते x2, y2 और C के कोऑर्डिनेशन मानते x3, y3। यदि A बराबर x1, y1, B x2, y2 और C x3, y3 है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, 1/2 इंटू, देखिए यहाँ पर x1 लिखना है और इस डब्बे में कुछ लिखना है, फिर यहाँ पर x2 लिखना है और इस डब्बे में कुछ लिखना है, और फिर x3 लिखना है और इस डब्बे में कुछ लिखना है और बंद कर देना है। आप एक रीजनिंग के तौर पे याद करेंगे, 1, 2, 3, इससे यहाँ, फिर इससे यहाँ और फिर इससे यहाँ। देखिए 1 लिया तो 1 के बाद क्या 2, तो y2 माइनस 2 लिया तो क्या 3, तो y3। चलिए 2 लिया तो 2 के बाद क्या, तो 2 के बाद 3, तो y3 माइनस 3 लिया तो 1, y1। अब चलिए x3 ले लिया है तो 3 के बाद कितना 1, तो y1 माइनस 1 के बाद 2, तो y2। इस तरह से रीजनिंग फॉर्मेट पे आप इसको याद कर सकते हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब देखिए 1/2, अगर मैं बातें करूं बिंदु इतना 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 है, तब अगर इस चीज को हम यहां पे इंक्लूड करते हैं, प्रश्न से आपके पास a का मान कितना है, तो a का मान है 2,3 और b का मान कितना है -1,0, c का मान कितना है 2,-4। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, 1/2। अब चलिए x1 बोले तो x1 किसको, पहला, तो x1 कितना 2 इंटू y2 बोले तो y2 कौन, दूसरा का दूसरा, यानी b का दूसरा कितना 0। और यहाँ पे आप देखिएगा तो 0 -4 दे दिया। उसके बाद आपको क्या देना है, तो देखिएगा उसके बाद आपको देना है x2 का मतलब क्या होता है, b का पहला, यानी x2 b का पहला कितना है -1 और इनटू में लिखेंगे y3, तो y3 किसको बोलते हैं, तो c का तीसरा कितना -4 माइनस y1 कितना, तो y1 a का दूसरा कितना 3। अब आइएगा प्लस x3 कितना, तो c का पहला, तो c का पहला कितना 2 इंटू में y1 का मान कितना, यानी a का दूसरा कितना 3 माइनस y2 का मान कितना, तो y2 b का दूसरा कितना 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 इंटू 2, 0 माइनस प्लस, 0 में 4 जोड़िएगा तो कितना 4 प्लस -1 को तो -1 लिखते हैं, -4 -3 -7। अब प्लस 2 इंटू 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना 1/2, 2 चौके कितना 8 माइनस प्लस, तो 7 एकम 7 और 2 तिया कितना 6। अब देखिएगा 8 7 15 और 15 6 कितना, तो 21 बटा का 2, 21/2। अब एक बात बताइए, क्षेत्रफल जो होता है वो किसी चीज का क्षेत्रफल होता है वर्ग इकाई में, किसमें, वर्ग इकाई में, यानी स्क्वायर यूनिट में होता है। तो 21/2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये जो वैल्यू है इसको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे इसको x1 y1 मैं डिफरेंट कलर से करता हूं, x1 y1, इसको x2 y2, x3 y3। अब आराम से आप इसमें वैल्यू पुट करिए, x1 के जगह पे 2, y2 तो y2 के जगह पे 0 0, y3 तो y3 के जगह -4, x2 तो x2 के जगह पर कितना -1,
y3 के जगह -4, फिर -y1 के जगह पे कितना, तो 3, तो y1 के जगह पे 3 प्लस 2, यानी x3 का मान कितना, तो 2। उसके बाद y1 माइनस y1 कितना, तो 3 माइनस y2 कितना, तो 0। अब क्या करेंगे, 1/2, 2 का 2 लिखा, 0 में 4 जोड़ा 4, -1 -7 को 1 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 में से 0 गया 3 और 2 का 2 लिख दिया, 1/2, 2 चौके 8 माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7, 3 दूनी 6 और हो गया 8 7 15 और 6 21 और 21/2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा वर्ग इकाई में होता है। जैसे आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई और गुने में चर करते हैं क्या, चौड़ाई, लंबाई को भी नापते हैं हम किस में, लेंथ में, और ये चौड़ाई को भी हम लोग मानते हैं मीटर या सेंटीमीटर, मीटर, और ये क्या हो जाता है, मीटर का स्क्वायर, यानी यूनिट जो होता है क्षेत्रफल का हमेशा वर्ग इकाई में लिया जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियोस के साथ। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।